अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we will discuss on the magical part of कैप्रिकॉर्न। तो आज हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी सयारा ज़ुहल की हांडी बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे उनके इमराज में शिफा होगी और दूसरे मसाइल भी उसके साथ हल होंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कामन जो हमारे इसमें अज्जा होंगे, उनमें 7 बाल मरीज़ के और हाथ और पाँव के नाखून, ये 2 अज्जा होंगे। इसके साथ बखूरात में जो होगा, वो बखूरात में इसके जो ख़ास चीज़ें हैं वो हैं जायफल, जावित्री, तेज़पात, ये चीज़ें इसके बखूर हैं। और जो हांडी में अशिया डाली जाएंगी, उनमें काली दाल माश और सब्ज़ दाल, जिसे हम दाल मूंग कहते हैं, ये दोनों दालें साबित हों और उसमें टूटी हुई नहीं हो, छिलका उनका उतरा हुआ नहीं हो, इनको इसमें डालेंगे। बाल और नाखून भी डालेंगे और इसके साथ एक मुर्गा, उसका गोश्त इसमें डालेंगे। मुर्गा बिल्कुल छोटा नहीं हो, बड़ा हो, और बिल्कुल बड़ा हो या दरमियानी हो, वो कोई मसला, बिल्कुल छोटा नहीं हो। इसका उसके साथ गोश्त डलता है और फिर उसको, उसके ऊपर जो पढ़ाई की जाती है वो है अजबिया, तनकफील या इतराइल, बिहक या हय्यु या कय्यूम। ये जो विरदे, ये आपको करना पड़ेगा बता दादे मरीज़ के नाम वालदा। मरीज़ के नाम के एदाद निकाल दें और उसके माँ के नाम के एदाद निकालें, दोनों को जमा करें। जितना भी इसका ज़िक्र हो, ये रोज़ाना करना है। सबसे पहले आप आयतल दरूद शरीफ 200 मरतबा, अलम शरीफ, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन 4 कुल और दरूद शरीफ, ये आप दम करके मरीज़ का इशार करेंगे और अपना भी इशार करेंगे। फिर हांडी बनाएंगे। हांडी बनाते हुए ये तमाम चीज़ें उसमें डालेंगे। हांडी का ढकना जो है, उसको आप दाल माश का आटा है उसके साथ बंद करेंगे। बाल, नाखून, दाल और मुर्गे का गोश्त, ये चीज़ें इसमें डालनी है। विरद जो पढ़ना है अजबिया, तनकफील या इतराइल, बिहक या हय्यु या कय्यूम। जिस दिन ये हांडी बनाई जाएगी वो इतवार का दिन होगा। ये दिन के टाइम वक्त में करना है, रात को नहीं करना। और इसका जो भी जिसका आमिल हो, अगर आपको कोई और चीज़ का आमिल है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है, जिसमें जो ख़ास ज़िक्र है, जो ख़ास विरद है, जिस चीज़ से इसकी काट होगी,
तो वो होगी अजबिया तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम। और अगर आप दिन के मोकिल के साथ पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे अजबिया रुकियाइल या तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम। तो इससे उसको शिफा हासिल होगी। ये सारे चीज़ें दम करके आप उसको आग पे पकाएंगे। इतवार के दिन आग पे पका के, और समझो उसमें जब वो जल जाएं चीज़ें, तो फिर आप इस हांडी को दूर जाके कहीं वीराने में दफन कराएंगे, ज़मीन के नीचे दफन करेंगे। इससे जो है उसके बदअसरात ख़त्म होंगे। दफन करने की जगह ऐसी ज़मीन हो जो गैराबाद हो, जिसमें फसल काबिल काश्त न हो, यानी जैसे सीम और थोर वाली ज़मीन होती है, इस तरह की ज़मीन हो, या कब्रिस्तान की ज़मीन हो, वहीं पे इसको दफन करना है। आमिल उस मरीज़ के लिए रोज़ाना उसके नाम के मुताबिक अजबिया तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम, अजबिया तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम, अजबिया तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम। ये रोज़ाना विर्द करेगा 41 दिन तक। मरीज़ जो है वो परहेज़ जलाली जमाली करेगा। परहेज़ जलाली जमाली में क्या है? गोश्त, मछली, अंडा ये नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कब्रिस्तान में नहीं जाना, सूतक वाले घर में जहाँ बच्चा पैदा होता है वहीं भी नहीं जाना, और कसाब के पास नहीं जाना, गोश्त लेने नहीं जाना, और सदका की चीज़ें नहीं खाना, सदका और खैरात ज़कात की चीज़ें नहीं खाना। और इन सब चीज़ों पे जब आपका अमल दरामद करेंगे तो आपको जो भी बीमारियां तकालीफ होंगी उससे निजात मिलेगी, चाहे वो सहरी आसिबी हों या आपको कुदरती तौर पे बीमार हो गए हों, सब में आपको शिफा होगी। और पढ़ना यही है जो मैंने कहा, और ये इसका ख़ास स्पेशल विर्द है, इससे इसको शिफा होगी। दूसरे औरात अगर आप करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। जो हमारा तरीक़ा है, जो हमारे सिलसिले के जो तरीक़े हैं, उसमें यह है कि आप अजबिया तनकफील या इतराइल बेहक या हय्यु या कय्यूम पढ़ेंगे। और मरीज़ को जो भी चीज़ ख्वाब में नज़र आए सदका के लिए, कुछ भी नज़र आए, वो उसको लाजमन देना है। मरीज़ को जिस कपड़ों में आप सदका वारेंगे, 7 मरतबा हांडी को फिराएंगे, तो मरीज़ को वो कपड़े उतार के गुस्ल करके फिर नए कपड़े पहनने हैं। पहले वाले जो कपड़े हैं उसमें उसको गुस्ल करने धोने के बाद दोबारा उसको पहन सकता है, लेकिन उन कपड़ों को पहले धोना है, बाद में पहन सकता है। और जो हांडी लेके जाए वो हांडी को जब दफन करके वापस आए तो आते और जाते हुए किसी से बात भी नहीं करे, और वो जो है वो भी अपना जो है कपड़े दूसरे पहने, गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहने। जो पहले पहने हुए कपड़े थे उतारने के बाद जब धो के दोबारा वो पहन सकता है। मरीज़ को 7 अदद बेरी के पत्ते दरिया, नहर या समंदर के पानी में गर्म करके उससे नहलाएं। मरीज़ को इसके नहलाने से उसको सेहत होना शुरू हो जाएगी। मरीज़ को आप जायफल, जावित्री, तेज़पात इन चीज़ों का बखूर दें, हरमल उसके साथ लाजमन हो, जिसे स्पंद बोलते हैं, स्पंद लाजमन हो उसके साथ। उसे हुबुल रशाद भी बोलते हैं, अरबी में उसको हुबुल रशाद बोलते हैं, हुबुल रशाद। और इसको फ़ारसी में, पर्शियन में इसको स्पंद बोलते हैं, तुखम स्पंद। और इसको उर्दू में या पंजाबी में हरमल के बीज बोलते हैं।
इनको लाजमन करना है। इसकी धोनी जैसे ही 41 दिन देंगे तो उसकी शिफा हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन है तो कि इसको जल्दी असरात फ़ायदा होगा, लेकिन मुकम्मल इसका इलाज 41 दिन करना है। मरीज़ नमक नहीं खाएगा। मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये एक रूहानी प्रोसेस है। ये मना करने का मकसद ये नहीं है। ये क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब शहरी और आसिबी असरात आदमी के ऊपर होते हैं या बीमारियां जब उसमें दाखिल होती हैं तो उसके लिए परहेज़ करना होती है। अगर परहेज़ नहीं करते, आप कितना भी बड़ा जो है आपको जो है दवाई खाएं और परहेज़ नहीं करते तो आप कभी भी मुकम्मल ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको पहले परहेज़ करनी है, एहतियात करनी है, बाद में इलाज के फ़वाइद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही सिर्फ दवा खाते रहेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को ठीक करें तो आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और जो भी भाई आमलीन या आम लोग, अगर जो आम लोग कर रहे हैं या जो दूसरे करना चाह रहे हैं तो वो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों की न्याज़ दिलाएं, और उसमें खुसूसन हज़रत शेर मोहम्मद शाह जिलानी, हज़रत हाजन शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी न्याज़ दिलाएं। और इसकी 11वीं शरीफ का अगर एहतमाम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा।